बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश का बजट इस बार 18 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है और इस दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का आगामी बजट 2026-27 पेश करेंगे। इस बार के बजट का अनुमानित आकार 4.70 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जो पिछले वर्ष के 4.21 लाख करोड़ रुपए के बजट से लगभग 12% अधिक है। यह बढ़ोतरी राज्य की विकास योजनाओं और विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को देखते हुए की जा रही है। बजट पेश होने से पहले मंगलवार को मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रस्तावित बजट का प्रेजेंटेशन वित्त विभाग की ओर से दिया गया। इस बैठक में विभिन्न मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की बजट में संशोधन और वृद्धि की मांग की। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा राजकोषीय घाटा कम करने पर हुई। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इससे बजट अधिक संतुलित और प्रभावी साबित होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कैबिनेट की बैठक में बजट से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंत्रियों की राय ली। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस पर व्यापक चर्चा की और सभी मंत्रियों से उनके विभागों के बजट और योजनाओं के सुझाव मांगे। इस दौरान आनंद विभाग के लिए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बजट बढ़ाने की मांग की, जबकि खेल मंत्री विश्वास सारंग ने खेल विभाग के बजट में वृद्धि पर जोर दिया। इस प्रकार सभी मंत्रियों ने अपने विभागों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के मुताबिक सुझाव प्रस्तुत किए। कैबिनेट की बैठक में नए पेंशन नियमों पर भी चर्चा हुई। मंत्री विश्वास सारंग ने जनप्रतिनिधियों के पेंशन नियमों में सुधार की मांग उठाई, जिसे अन्य मंत्रियों ने भी समर्थन दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस चर्चा को गंभीरता से लिया और सभी मामलों में विचार करने के बाद आवश्यक बदलाव करने का आश्वासन दिया है। इस प्रकार न केवल विभागीय बजट बल्कि कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के लाभ से जुड़े नियमों में सुधार की संभावना भी बनाई जा रही है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया में इस बार आम जनता से भी सुझाव लिए गए हैं। पिछले वर्षों की तरह लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और नए योजनाओं को शामिल करने की कोशिश की है। इस बार बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को विशेष प्राथमिकता दी जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार का बजट आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना और राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना इस बजट के प्रमुख उद्देश्य होंगे। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि निवेश को बढ़ावा देने वाले उपाय, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी और प्रदेश में स्थिर आर्थिक वातावरण सुनिश्चित करने वाले कदम बजट में शामिल किए जाएंगे। 18 फरवरी को बजट पेश होने से पहले विधानसभा में एक और कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें बजट के अंतिम मसलों और अन्य आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में मंत्रालय और विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। बजट प्रस्तुति का उद्देश्य न केवल वित्तीय आंकड़ों को प्रस्तुत करना है, बल्कि प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों की दिशा भी तय करना है। इस बार का मध्य प्रदेश बजट न केवल विकास योजनाओं को मजबूत करेगा, बल्कि राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने में भी मदद करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और पेंशन जैसे क्षेत्रों में किए गए सुझाव और सुधार जनता की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की टीम इस बजट को हर दृष्टि से संतुलित और प्रभावी बनाने के प्रयास में है। मध्य प्रदेश का यह बजट राज्य की आर्थिक दिशा, विकास की गति और सामाजिक कल्याण की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। मंत्रियों द्वारा दिए गए सुझाव, आम जनता की अपेक्षाएं और विशेषज्ञों की सलाह मिलकर इस बजट को व्यापक और संतुलित बनाने में मदद करेंगे। बजट सत्र के दौरान
होने वाली चर्चाओं और प्रस्तावित सुधारों से यह स्पष्ट है कि 2026-27 का बजट राज्य के विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।